ये तस्वीरें हम आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की मॉर्चरी से दिखा रहे हैं। यहाँ पर हम आपको बताएं, कल हमने आपको एक स्टोरी बताई थी जिसमें हमने आपको बताया था कि एक बेटी ने अपने पिता के अंतिम संस्कार करने से ही इनकार कर दिया। इस तरह के बच्चे थे, लेकिन बाद में वो लड़की कह रही थी कि नहीं, मैं ऐसा, जब खबरें उसकी काफ़ी वायरल हुई तो बाद में वो पलट गई कि नहीं मैं तो ऐसा नहीं है, मैं खुद कोविड पॉजिटिव हूँ, मेरे को ये है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं अंतिम संस्कार कर पाऊँ, ऐसा वैसा। लेकिन आज क्या वो बेटी यहाँ पर उपलब्ध है या नहीं? लेकिन तस्वीरें मॉर्चरी से हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर उड़ान वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से जो इनिशिएटिव लिया गया था, क्योंकि एक व्यक्ति थे जो दिल्ली से आए हुए थे और वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे और वो जीवल चौक में वहाँ पर पड़े हुए थे और काफ़ी बीमार थे। और इन्होंने, ये सामने हैं शीतल जी, इनसे भी कल चर्चा हुई थी क्योंकि यही लोग सामने आए थे। सोमनाथ डबगोत्रा जी हैं, इस तरफ अगर आप देखेंगे तो सोमनाथ डबगोत्रा जी हैं, और एक और है विक्की जी। ये सारे के सारे जो हैं चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से, ये इन सब ने इनिशिएटिव लिया था। बहुत प्रयास किया उस व्यक्ति को बचाने का, लेकिन कल मृत्यु हो गई थी और आज उनके अंतिम संस्कार के लिए उनको लेकर जाया जा रहा है। लेकिन शीतल जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये कहाँ लेकर जा रहे हैं आप? अभी हम इनके संस्कार के लिए लेके जा रहे हैं शमशान घाट। तो जो अंतिम अरदास है वहाँ पे होगी अब। अच्छा, नहीं, बेटी उनकी आई कि नहीं आई, बेटी नहीं आई है। तो उसके भाई ने हमें मैसेज भेज दिया था और SHO साहब को इन्होंने बोला कि आप संस्कार कर दो। लड़की ने मना कर दिया है, वो कभी कुछ बोलती है। नहीं, रात को हमने सुना था बेटी कह रही थी मैं पॉजिटिव हूँ, यहाँ पर ऐसे बोल रही है, वो झूठ बोल रही है। वो जो लड़का साथ है वो कुछ बयान देता है, कभी चैनल वाले को, कभी किसी को। तो अभी हम जा रहे हैं संस्कार के लिए। जो हमने बोला था कि जो हमारा फ़र्ज था वो हमने निभाएंगे आगे जाके। तो लड़की नहीं पहुंची है तो उसके भाई ने हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया कि आप संस्कार करो। उसने डेड बॉडी लेने से मना कर दिया। तो ऐसी लड़की को अब मैं क्या बोलूँ इधर। नहीं, ये अभी कोई किसी तरह की कोई परेशानी आपको आ रही है? नहीं, अभी कोई नहीं। अब जा रहे हैं, परेशानी के अब जा ही रहे हैं। बड़ा दुख। ये सोमनाथ जी भी आपकी हेल्प कर रहे हैं? सोमनाथ डबगोत्रा चैरिटेबल कर रहे हैं, हाँ जी, जो सभी कर रहे हैं। और जो हमारे अनवर जी हैं हमारे, इन्होंने बड़ा अभी जहाँ पे ये पहुँचे इन्होंने हेल्प करा रहे हैं। जो हमारे मुस्लिम भाई हैं इस NGO में, देखिए सब साथ मिलके इनकी सेवा के लिए आ चुके हैं। और बाकी अच्छा, ये मुस्लिम भाई हैं? हाँ, मुस्लिम भाई हैं। और उसके बाद जो हमारे सरदार जी हैं, हेड ग्रंथी जी, वो भी वहाँ पे पहुँच रहे हैं। पूरा इनका जो रीति रिवाज है पूरा वहाँ पे होगा अच्छी तरह। वहाँ पे अरदास भी होगी, संस्कार भी होगा। तो सभी साथी मिलकर वहाँ पे, काफ़ी लोग और भी आ रहे हैं जिनको पता चला वो वहाँ पे पहुँच रहे हैं शमशान घाट। तो अभी हम वहाँ पे जाएंगे, उसके बाद जो उनकी क्रिया वहाँ पे होगी पूरी। अच्छा, मैं एक बार ये तस्वीरें आपको दिखाऊं। सामने से ये एम्बुलेंस है सोमनाथ जी की, इसके ऊपर क्या लिखा है? सोमनाथ चैरिटेबल ट्रस्ट जो है वो इनकी हेल्प कर रहे हैं। अच्छा सर, आप जा रहे हैं साथ में? बिल्कुल जा रहे हैं हम, क्यों नहीं जाएंगे। ठीक है, ड्राइव आप ही कर रहे हैं? कोई और नहीं, ड्राइवर भी है हमारा, हम भी ड्राइव करते हैं। कोई उसमें हमें दिक्कत नहीं आती। जैसे आपने देखा कि अभी डेड बॉडी को हमने उठाया, पार्टी एक्टिव के चक्कर में हम पड़ेंगे नहीं। हाँ, अब हमारा मिशन है कि सेवा करनी है लोगों की, हर एक की, ठीक है ना। तो लोग तो कॉल पे आते हैं ना, कॉल पे आते हैं, लेकिन हम ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं। जब कोई हमें पता लगता है कि इनको किसी चीज़ की प्रॉब्लम है तो हम आगे होकर उनकी फ्री सर्विस कर रहे हैं, जो आज आप अपनी आंखों से लेकिन बेटी उनकी नहीं आई, क्या कहना चाहिए? चलो, ये एक समाज है। कल युग के बाद अगर कोई और युग आएगा तो शायद आज से वही स्टार्ट हो गया है। दीपक जी, मैं एक लास्ट कहना चाहता हूँ, उस लड़की को मैसेज देना चाहता हूँ कि जो उसने कल रात को वीडियो में मैसेज बोला है वो बड़ा ही गलत बोला है। ठीक है, अगर संस्कार नहीं कर सकती थी, नहीं आ सकती थी तो बोल सकती थी, लेकिन ऐसा झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमने वेट किया 2 दिन और उसने घर वालों को भी जवाब दे दिया। अब हम लेके जा रहे हैं, मुझे सुबह फ़ोन आया और उन्होंने लिखत दे दी कि आप कर लो वहाँ पे संस्कार, तो अभी हम वहाँ पे जा रहे हैं। तो ऐसी लड़की को मैं कहता हूँ कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए।
और समाज में ऐसी लड़कियों को कोई हक नहीं है। लड़कों के लिए मैंने सुना था, लेकिन आज पहली बार लड़की के लिए भी हमने देखे कि ऐसा भी होता है। तो ये सारी बातें झूठी बोल रही थी वो? सब झूठ। लड़का कुछ कह रहा, सभी रिकॉर्डिंगां पड़ी हुई हैं, बयान पड़े हुए हैं, कभी कुछ कहता पुलिस को, कभी कुछ कहता, मतलब लगातार वो झूठ बोलता जा रहा है। वो मुझे लग रहा है कि वो लड़का कोई ब्लैकमेलर है। ब्लैकमेलर है? ब्लैकमेलर है जिसकी वो बातें लग रही है। कोई लड़की तो नहीं फंस गई है? क्या पता, भगवान ही जानता है। कुछ उसने आने नहीं दिया, बात नहीं करने दी, बाप के लिए अफसोस नहीं करने था। भाई अभी भी रो रहा फोन के ऊपर, आप उनसे भाई रो रहा है? हाँ, बड़ा और भाई। बेटी को कोई नहीं है, पता भाई क्यों नहीं आया? वो भी पॉजिटिव है। जो इनका भाई है, बड़ा ब्रदर है इनका, चंडीगढ़ में है, वो उनकी एज ज़्यादा इनसे ज़्यादा है, तो वो पॉजिटिव है, इसलिए नहीं वो आ सके। उन्होंने मुझे मैसेज किया, फ़ोन किया था अभी कि आप सारा कुछ करो, क्योंकि मैंने बोला था पहले दिन कि मैं बेटा बन के फ़र्ज़ निभाऊंगा। अब मैं जा रहा हूँ पूरा फ़र्ज़ निभाने के लिए इनका। चलिए, तो ये देखें आप, इंसानियत जो है कहीं मर गई है तो कहीं जिंदा है। अब हम कह नहीं सकते कि उस बेटी की क्या मजबूरियां हैं कि वो अपने पिता के लिए कभी कहती है मैं करूंगी, कभी कहती है मैं नहीं करूंगी। अब अंतिम यही है कि वो नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये लोग जो हैं ये लेकर उनको अंतिम संस्कार के लिए गुरदीप जी की डेड बॉडी को जो है वो लेकर जा रहे हैं शमशान घाट की तरफ, और वहाँ इनका अंतिम संस्कार जो है वो किया जाएगा। बाकी अब देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।